अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.8 को हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स 3.8 जो है आपने जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने स्टडी किया है कि किस तरह से हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना सीखे फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स, फिर मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर्स, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना सीखा बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड। अब तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा थोड़ा सा आपकी तरफ रिवाइज करना चाह रहा हूँ एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, कहते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36, 54, 72, 90 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं इसको फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, तो देखें 36 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। तो 2 के साथ 2 वन ज़ार 2, 3 में से 2 निकाले 1, 1 6 के साथ लगा दें तो 2 8 ज़ार 16। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 9 ज़ार 18। फिर स्टूडेंट्स 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट 3 1 ज़ार 3। उसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह 54 है, तो ये भी 2 के साथ जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स 54 का जो लास्ट डिजिट 4 है ये इवन नंबर है। तो जो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर हो यानी यूनिट प्लेस वाला डिजिट इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है। तो यानी 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 54। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकाले 1, 1 को इस 4 के साथ लगा दें 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ार 14। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 के साथ जा रहा है, तो स्टूडेंट देखें 3 से इसलिए जा रहा है 2 + 7 करें तो कितना आता है 9। 9 इज़ डिविजिबल बाय 3। इट्स मीन स्टूडेंट 27 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये आपके पास क्या है, 2 छोटा है 3 से तो 0 लगा देंगे। अब स्टूडेंट 3 का डबल पढ़ेंगे 27 आ जाए तो 3 9 ज़ार 27। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 72 है, तो 72 देखें इसका लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविजिबल बाय 2 है। तो 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 निकाले 1, 1 2 के साथ लगा दें 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ार 12। इस तरह स्टूडेंट्स 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाले 1, 1 6 के साथ लगाए 16, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 90 है, तो ये भी 2 से जाएगा। तो 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 निकाले 1, 1 0 साथ लगा दें 2 5 ज़ार 10। ये स्टूडेंट 4 + 5 कितना होता है 9। 9 जो है डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 45 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 निकाले 1, 1 5 के साथ लगाएं तो 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ार 15, तो 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्या किया, इन सब की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एचसीएफ मालूम कर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन को के ज़रिए उसकी जो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स 4 नंबर्स थे, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो है चारों के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जो जितने भी नंबर्स हों उन सब में कॉमन हो। वो ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स देखें कि 2 के अंदर है और 2 के अंदर कॉमन नहीं है, ठीक है ना, 3 के अंदर है और 1 के अंदर नहीं है, या 1 के अंदर है तो 2 3 के अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये बात नहीं होनी चाहिए थी। किसके अंदर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूँ यानी एचसीएफ की बात करूँ स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं, इस 2 की बात करते हैं। देखें 2 यहाँ पे 36 का फैक्टर है और साथ में 72 का यहाँ पे आ रहा है, तो कॉमन है इन दोनों का, लेकिन स्टूडेंट्स चारों का नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं इस 3 को देखूँ, अब यहाँ पे हमारे पास देखें 3 है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे आए स्टूडेंट्स तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट्स 3। इट्स मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये भी हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, बात करते हैं इस 3 की। अब देखें स्टूडेंट्स इसके साथ भी चेक करते जाएंगे, 3 3
3, तो फोर्थ वाले में भी क्या है हमारे पास 3 स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या आता है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 2, 3 और ये 3 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हमने क्या करना है कि जब हम कॉमन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी देखें स्टूडेंट्स, और कॉमन को हम एक ही बार लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स के कॉमन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हासिल होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। ये तो स्टूडेंट्स था एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन स्टडी किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन है, कहते हैं 32 48 और आप क्या करें 72 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करें फाइंड करें, क्या कहते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको फाइंड करें एलसीएम फाइंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं 32 को लेता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाले 1, 1 इस 2 के साथ लगा दें 12, 2 6 ज़ा 12, 1 छोटा है 2 से 0 लगा लेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 आ जाए, 2 8 ज़ा 16। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 48 है, 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 छोटा है 2 स्टूडेंट्स तो उसका 0 लगा देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, इसी तरह स्टूडेंट्स 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 72 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 72 का 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 निकाले 1, 1 इस 2 के साथ लगा दें तो 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाले 1, 1 6 के साथ लगा दें 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करें, हमने क्या किया 32 48 और 72 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम कैसे कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो एलसीएम होता है वो किसकी इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स एलसीएम के अंदर हमारे पास जो है कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब देखें स्टूडेंट्स कम से कम 2 के अंदर 2 नंबर्स के अंदर कॉमन हो तो तब भी हम कॉमन लेंगे, अगर वो 3 में हो तब भी कॉमन लेंगे, कम से कम 2 में लाजमी कॉमन हो। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि जितने नंबर्स हो ना एचसीएफ के अंदर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा स्टूडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे आपकी होम असाइनमेंट चेक की थी एक बच्चे की, तो उसमें वो यहाँ पे एलसीएम के अंदर जब कॉमन ले रहा है तो वहाँ पे वो थोड़ी सी गलती कर रहा है। तो उसको गलती को भी स्टूडेंट्स यहाँ से आप करेक्ट कर लें, जिन जिन को समझ में नहीं आई बात तो स्टूडेंट्स दोबारा देखें। एचसीएफ के अंदर स्टूडेंट कहता है जितने भी नंबर्स हैं ना उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है, उन सब के अंदर कॉमन आना चाहिए। ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि कम से कम 2 में भी कॉमन होना तो वो भी कॉमन आएगा, यानी 2 में हो तब भी वो कॉमन हम ऐसा कंसिडर करेंगे। देखें स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे तीनों के अंदर 2 2, तो स्टूडेंट्स ये कॉमन फैक्टर है ना तो हम इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखें दोबारा 2 2, तो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो कम से कम स्टूडेंट्स कहते हैं 2 में कॉमन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 में भी
तीन हो, अगर देखें हमारे पास 3 नंबर्स है तो कम से कम 2 में कॉमन हो, 4 है तो कम से कम 2, 3, चारों के चारों में भी कॉमन हो सकता है। तो अभी स्टूडेंट हमारे पास 3 है, तो अभी तक 3 में ही हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसको कॉमन को हम लिखते हैं एक बार है। अच्छा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब देखें अभी तक स्टूडेंट्स तीनों में कॉमन हमारे नंबर से। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखें एलसीएम के अंदर कहते हैं अगर कम से कम 2 में भी हो ना, कम से कम स्टूडेंट्स कहते हैं 2 में लाजमी होने चाहिए। देखें 2 में हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा, एज अ कॉमन कंसिडर होगा। किस किस केस के अंदर स्टूडेंट्स, एलसीएम के अंदर। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 है, लेकिन आगे 40 ना तो 48 के अंदर 2 और है, और ना ही 72 के फैक्टर्स के अंदर क्या हमारे पास 2 है। तो इट्स मीन स्टूडेंट ये नॉन कॉमन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और इसके साथ स्टूडेंट देखें ये 3, तो 2 में तो कॉमन है ना कम से कम 3, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एज अ कॉमन कंसिडर होगा। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन कौन से हैं, देखें स्टूडेंट्स एक ये नॉन कॉमन है और एक ये नॉन कॉमन है। अब इन दोनों को हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, एज अ नॉन कॉमन हमने कंसिडर करना है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है वो नॉन कॉमन है। इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो क्या आता है हमारे पास, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 32 3 ज़ार, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 96। तो स्टूडेंट्स देखें दोबारा 3 ज़ार, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 6 ज़ार 18, 18 के 8 आ जाएगा, 1 के चल जाएगा, 3 9 ज़ार 27 प्लस 1 28। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अब समझ आई होगी कि किस तरह से हम क्या करते हैं, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम कॉमन कौन कौन से वाले को भी कौन कौन से नंबर्स को हम फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स कहता है एटलीस्ट 2 नंबर्स के अंदर भी कॉमन हो तो उसको हम एज अ कॉमन फैक्टर एलसीएम के अंदर कंसिडर करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अब देखें हमारे पास जैसे ये देखें ये 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 में आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं स्टूडेंट्स कि सब जितने नंबर्स हैं उनमें से सब में कॉमन हो वो, ठीक है ना, तो उनको लेना है। तो सब वाले स्टूडेंट्स यही थे, देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कहता है कम से कम अगर 2 नंबर्स के अंदर भी वो कॉमन है, तो हम 2 के अंदर भी मौजूद है फैक्टर, तो उसको भी हम हमेशा कॉमन लेंगे। ये तो हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसी को मैं आपको इसी क्वेश्चन को बाय डिवीजन सॉल्व करता हूँ और बाय डिवीजन आपको समझाने की यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स बाय डिवीजन मेथड के अंदर उसने कहा था कि हमारे पास जो है कि जब आप क्या करते हैं तीनों नंबर्स की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही हम सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने स्टूडेंट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने स्टूडेंट सेपरेटली हर एक का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद कॉमन और नॉन कॉमन का हमने डिसाइड किया कौन से कॉमन है और कौन से नॉन कॉमन है, फाइंड करके उनका प्रोडक्ट लिया तो आंसर आया। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं और इकट्ठा लिखने के बाद अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही हम ले जाएंगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स 32, 48 और 72 ये तीनों जो है ना क्या है हमारे पास 2 जो है इनका फैक्टर है इन तीनों का। क्यों स्टूडेंट 32 का लास्ट डिजिट क्या है 2, जो कि यूनिट प्लेस वाला डिजिट है। यूनिट प्लेस वाला डिजिट किसी भी नंबर का क्या हो, इवन नंबर हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 16 ज़ार 32। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 24 ज़ार 48। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 7 में 6 निकाले 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 2 6 ज़ार 12। तो स्टूडेंट्स उसने कहा था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइड होने चाहिए। तो देखें ना स्टूडेंट्स अब तीनों डिवाइड हुए ना, तीनों का ये फैक्टर था ना स्टूडेंट। देखें ये वाला 2 आ गया, देखें पहला हमने ये ले लिया, ये देखें जो हमने यहाँ पे लिखा है ना वो ये आ गया, डायरेक्ट आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन आ गया। ये देखें इसने इस 2 ने तीनों को डिवाइड किया तो इसको मतलब ये तीनों का क्या है फैक्टर है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दोबारा आप देखें तो 2 8 ज़ार 16, 2 12 ज़ार 24, 2 18 ज़ार 36। तो देखें स्टूडेंट्स दोबारा 2 ने तीनों को ही डिवाइड किया, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स पहले ये था फिर अब ये देखें स्टूडेंट्स तीनों को डिवाइड, देखें तीनों में कॉमन आ रहा है, इसको मतलब तीनों का ये फैक्टर है।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, अगर 8, 12 और 18 को देखें तो ये दोबारा 2 पे डिवाइड होती हैं। 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 9s are 18। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ से आप देखें स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये भी आ गया, ये कॉमन वाले आ गए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने 3 लिखे ना, ये वो आ गए, ये 3 आ गए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, हमने कहा था कम से कम 2 को डिवाइड करना लाजमी है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, तो 2 4 और 6 को, तो 4 और 6 तो 2 के टेबल में आते हैं लेकिन 9 नहीं आता, तो इसको तो कम से कम 2 तो आ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6 और साथ में 9। अब स्टूडेंट्स अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो एक ही हमारे पास नंबर है, ठीक है ना, मतलब कम से कम 2 होने चाहिए थे, वो कह रहे थे 2 नहीं है, अब एक ही है। लेकिन आगे देखें तो 3 और 9 ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब 2 से नहीं बल्कि क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें स्टूडेंट्स, इस यहाँ पे हमने क्या किया, देखें जब तीनों में कॉमन थे तो ये 3 हमने लिखे थे। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, कम से कम 2 में भी कॉमन था, देखें 2, तो ये लिखा था ना, वो वाला ये है स्टूडेंट्स, चौथा नंबर वाला। देखें यहाँ पे जो चौथे नंबर पे 2 था ना, वो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब देखें 3 इन दोनों में कॉमन है ना, तो 2 तो एज इट जैसे है उसी तरह लिखेंगे। उसी तरह स्टूडेंट्स 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमने यहाँ से 3 को भी देखें कॉमन लिया था कि नहीं लिया था, क्योंकि 2 में तो कॉमन था ना। तो ये स्टूडेंट्स ये वाला ये बता रहा है कि कम से कम 2 का वो फैक्टर था यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे ही लिखा है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने कहा यहाँ तक कॉमन है, और देखें स्टूडेंट्स हमने कहा था ये वाले क्या है, नॉन कॉमन है। तो स्टूडेंट देखें 2 और 3 ये क्या है हमारे पास, एक एक बार है ना, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 पे डिवाइड, दो से एटलीस्ट 2 नंबर्स होने चाहिए जो किसी प्राइम फैक्टर वाले नंबर्स पे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो देखें स्टूडेंट ये 1 1 है, तो स्टूडेंट हमने स्टॉप कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या हमारे पास, नॉन कॉमन। तो स्टूडेंट्स हमने बाय डिवीजन हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, विच इज स्टूडेंट्स हमने यहाँ ऊपर इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या है, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 288। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रीवियस दोबारा मैंने रिवाइज किया। असल में स्टूडेंट्स कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस थे, मैंने देखे थे बच्चों के, वो कुछ उन्होंने बाय डिवीजन में कुछ थोड़ी बहुत गलती की हुई थी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, उसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, एलसीएम के अंदर उन्होंने यहाँ पे कॉमन लेते हुए कुछ गलतियाँ की हुई थी, तो उनको दोबारा से स्टूडेंट्स मकसद था कि आप ठीक कर लें। तो ये था स्टूडेंट्स आज आपका ये जो है यहाँ तक टॉप, ये जो प्रीवियस जो था वो कंप्लीट हो गया। आज का स्टूडेंट्स हमारा जो नया जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस के हवाले से, यानी स्टूडेंट्स एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करना है। कहता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी अभी जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वही इन्हीं के हैं स्टूडेंट्स, यानी एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करने हैं वहाँ पे। अब स्टूडेंट्स आपके पास देखें, आपने सीखा एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बाय डिवीजन, इसी तरह हमने एलसीएम मालूम करना सीखा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड। अब जो आप रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू द एचसीएफ और एलसीएम, जब इनको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से भी करें। यानी स्टूडेंट अगर एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड करना चाहते हैं तो बाय डिवीजन भी कर सकते हैं। इसी तरह एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बाय डिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको उन्होंने मैं एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन क्या कर दिया, आपको सिखा दिया है। अब वो कहते हैं अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो आए स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग जार डेट कैन एग्जैक्टली मेजर द क्वांटिटीज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कहते हैं हमारे पास एक ऐसी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग जार हमने फाइंड करना है जो क्या करता हो, एग्जैक्टली मेजर द क्वांटिटीज, 165 लीटर्स को मेजर करता हो, 175 को मेजर करता हो, 200 को लीटर्स को मेजर करता हो। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स यहीं से आपने अंदाज़ा लगा देना है, हमारे पास जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, ओके ये एचसीएफ का, ये एलसीएम में, तो उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हम कहते हैं ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेटेस्ट कैपेसिटी।
तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, जो कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल के अंदर वो HCF का है। तो फर्स्ट मेथड स्टूडेंट मैंने कहा है कि बाई प्राइम फैक्टर में, देखें स्टूडेंट मैंने पहले कह दिया था कि अब आपके पास जो क्वेश्चन होंगे आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, HCF फाइंड करते हो, बाय डिवीजन करते हो, आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करो या बाय बाय डिवीजन करो, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अपनी मर्जी से जो मेथड आपको अच्छे तरीके से आता है आप उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखिए मैंने ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 165 है, तो 165 जो है स्टूडेंट्स हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है यानी यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या है, 5 है। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट हमारे पास क्या हो यानी यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो है नंबर का डिजिट जो है हमारे पास 0 या 5 हो तो 5 पे डिविजिबल होता है। इट्स मीन स्टूडेंट ये 5 है तो 5 पे डिविजिबल है तो 5 पे डिवाइड करेंगे। 1 छोटा है स्टूडेंट्स 5 से तो 0 लगाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। 5 पे टेबल पढ़ेंगे 16 आ जाए, 16 से कम हो तो 5 3 ज़र 15, 16 में से 15 निकाले 1 तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। 5 3 ज़र 15। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट इसने इसको कंप्लीट डिवाइड किया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है ये मज़ीद क्या कहते हैं हमारे पास जो है 11 है इसका फैक्टर, तो 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 11 सॉरी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आता है 3 के साथ भी जा रहा है, पहले 3 से इसको सॉल्व करते हैं तो 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये आ जाएगा 11 1 ज़र 11, तो 11 से जा रहा था। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अब हम बात करेंगे किसकी 175 की, तो स्टूडेंट लास्ट डिजिट 5 है तो इट्स मीन ये 5 पे डिविजिबल है। 1 छोटा है तो 0 लगा देंगे 17 हो जाएगा। 5 3 ज़र 15, 17 में से 15 निकाले 2 25 हो जाएगा। 5 5 ज़र 25। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट दोबारा लास्ट डिजिट 5 है तो इस मीन स्टूडेंट 5 पे डिवाइड होता है तो 3 छोटा है 5 से तो 0 लगा देंगे तो ये 35 हो जाएगा। 5 7 ज़र 35। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 7 1 ज़र 7। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 200 है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पे डिविजिबल है तो 2 1 ज़र 2 0। इससे दोबारा स्टूडेंट्स 1 छोटा है 2 से तो 0 लगा देंगे 100 हो जाएगा। 2 50 ज़र 100। इसी तरह स्टूडेंट्स दोबारा ये सॉल्व होता है तो ये हमारे पास 2 2 ज़र 4, 5 में से 4 निकाले 1 1 0 के साथ लगा 10 हो जाएगा। 2 5 ज़र 10। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आता है 5 5 ज़र 25। इस तरह स्टूडेंट्स 5 1 ज़र 5। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइंड किया। अब इन सब की हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो 165 की प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किसकी 175 की तो 175 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 200 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हम इनके क्या करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है यानी सब ये तीनों नंबर्स के अंदर जो कॉमन है ये देखें स्टूडेंट 5 यहाँ पे भी कॉमन है यहाँ पे भी कॉमन है तो स्टूडेंट्स इसके पास भी है कॉमन। तो हमारे पास जो है हमने HCF मालूम करना है तो ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मज़ीद देखते हैं स्टूडेंट्स आगे चलते हैं 3। तो देखें स्टूडेंट्स 3 सिर्फ और सिर्फ 165 के पास है, दूसरे दो के बाद नहीं इसको तो नॉन कमा 11 ये 165 का ही फैक्टर है और किसी दिन दोनों में से दूसरे दो का ये फैक्टर नहीं है। इस तरह स्टूडेंट 5 यहाँ 175 का एक और फैक्टर है हमारे पास 175 का, लेकिन स्टूडेंट दूसरे दो का हमारे पास नंबर्स का फैक्टर नहीं है। इसी तरह 2 स्टूडेंट नहीं है। देखें यहाँ पे ये 2 का है हमारे पास, सॉरी 5 जो है ये देखें 2 का है लेकिन तीसरे का नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों नंबर्स का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका HCF क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स उसने क्या कहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग जार, ठीक है ना मेजरिंग जार। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेटेस्ट तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है हम कहेंगे therefore the greatest capacity of the required jar is 5 liters।
ये हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, लीटर्स। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड जार कितनी है हमारे पास, 5 लीटर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको कि इसके अंदर जब ग्रेटेस्ट आ गया तो समझ जाएं कि हमने क्या करना है, एचसीएफ मालूम करना है। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बाय एचसीएफ मालूम करते हैं, बाय डिवीजन मालूम करते हैं। सेकंड मेथड स्टूडेंट्स एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये 3 नंबर्स हैं, तो आपको स्टूडेंट्स मैंने 3 नंबर्स हो तो कैसे हम बाय डिवीजन उसकी एचसीएफ फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स हमने कहा था कि कोई से 2 नंबर्स लेने हैं, उनका पहले एचसीएफ निकालना है, फिर उन दोनों के एचसीएफ का हम तीसरे के साथ एचसीएफ निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स वो कोई भी दो ये हो सकते हैं 165, 175, 165, 200, 175, 200 भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को लेता हूँ सबसे पहले 200 को, और देखें, और हमने ये भी कहा था कि हमारे पास जो है छोटे नंबर को हम एज आ डिवाइज़र लेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम एज आ डिवाइडेंड लेंगे। तो 200 आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 175 का टेबल पढ़ेंगे, 200 से कम हो, ज़्यादा ना हो, या इसकी इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000, तो 175, जीरो में से 5 नहीं निकलते, तो इससे कैरीज के पास लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, ये 10 हो जाएंगे। 10 में से कैरीज को दे देंगे स्टूडेंट्स, तो ये 10 हो जाएगा, इसके पास 9 रह जाएंगे और इसके पास 1 रह जाएगा। 10 में से 5 निकाले 5, 9 में से 7 निकाले 2, 1 में से 1 निकाले 0, तो 25 स्टूडेंट्स। फिर हमने कहा था जो रिमाइंडर है हमारा, अगर वो क्या हो जाए, हमारे डिवाइसेस से छोटा हो, तो रिमाइंडर को हम क्या बना देते हैं, डिवाइज़र, और डिवाइज़र को हम क्या बना देते हैं, डिविडेंड बना देते हैं, डिवाइडेंड बना देते हैं। 175 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 का टेबल पढ़ेंगे कि 175 आ जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्या आता है हमारे पास, 7 ज़ार 25, 7 ज़ार 7 पर देखें स्टूडेंट्स, 7 5 ज़ार 35, 35 का 5 इधर आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, 3 यहाँ पे कैरी चल जाएगा। 7 2 ज़ार 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17, तो 0 0 0। तो स्टूडेंट्स देखें हमने क्या कर दिया, इसका इससे इन दो 175 और 200 का हमने इससे फाइंड किया, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, एच सी एफ ऑफ 175 एंड 200 इज़ 25। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने कहा था इन दोनों के एच को हम क्या करेंगे, तीसरा जो नंबर रहेगा उसके साथ उसका एच निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 25 छोटा है और 175 बड़ा है, तो हम 25 को एज अ डिवाइज़र लेंगे और 165 को एज अ डिवाइडेंड लेंगे। तो स्टूडेंट 25 का टेबल पढ़ेंगे 165 आ जाए। तो स्टूडेंट्स 25 6 आर 25, 6 5 ज़ार 30, 30 का 0 इधर आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 2 ज़ार 12, 12 प्लस 3 15, तो ये हमारे पास 150 आता है। तो यहाँ 5 में से 0 निकाले 5, 6 में से 5 निकाले 1, 1 में से 1 निकाले 0, 15 छोटा है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या बना देंगे, रिमाइंडर को, ये रिमाइंडर हमारा जो है डिवाइज़र से छोटा है तो उसको हम डिवाइज़र बना देंगे और डिवाइज़र को हम एज अ डिवाइडेंड ले लेंगे। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 25 आ जाएगी, 25 से छोटा हो तो 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30 होता है, तो 1 के साथ। तो 5 में से 5 निकाले 0, 2 में से 1 निकाला 1, तो ये 10 आ गया। 10 रिमाइंडर है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हमारा जो है रिमाइंडर जो है हमारा 50 हमारे डिवाइज़र से छोटा है, तो इसलिए इसको डिवाइज़र बना देंगे और डिवाइज़र को हम एज अ डिवाइडेंड ले लेंगे। तो 10 1 ज़ार 10, तो 5, 1 में से 1 निकाला 0, 5 जो है स्टूडेंट्स हमारे डिवाइज़र से छोटा है, तो 5 को डिवाइज़र बनाते हैं और 10 को डिवाइडेंड, तो 5 2 ज़ार 10। तो स्टूडेंट्स एट द एंड स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, हमारे पास HCF जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है हमने कहा था Therefore the greatest capacity of the required jar is 5। तो अब स्टूडेंट्स आपकी मर्ज़ी है, HCF फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड, बाय आप जो आपको हमारे पास बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट, जिस तरह से आप फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पीस ऑफ बेम्बो। तो स्टूडेंट बेम्बो जो है हमारे पास जो होता है वो बांस को कहते हैं, ठीक है ना। देन कैन बी used to complete the measure of the four bamboo having length 45 meter,
60 मीटर, 75 मीटर एंड 90 मीटर। तो स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास कि हमारे पास ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पीस ऑफ बेम्बो हमने फाइंड करना है इसकी मेजरमेंट का, जो क्या करता हो, इन लेंथ्स को क्या करता हो, मेजर करता हो। 45 मीटर वाले बेम्बो को भी, 60 मीटर वाले को भी, 75 मीटर वाले को भी, 90 मीटर वाले को भी। तो स्टूडेंट्स मैंने देखें लफ्ज़ यूज़, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ग्रेटेस्ट लेंथ। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या एचसीएफ का क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 45, 60, 75 एंड 90 एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स देखें ये 4 नंबर्स हैं और 4 नंबर्स का कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड, वो मैंने आपको बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। तो उसके मुताबिक स्टूडेंट्स अगर आप करना चाहें तो आप बाय डिवीजन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसको फाइंड करूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखें 3 के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाले 1 1, 5 के साथ लगा दें 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट दोबारा 3 के साथ स्टूडेंट्स, तो 3 5 ज़ा 15 और नेक्स्ट हमारे पास 5 1 ज़ा 5। इसी तरह स्टूडेंट्स 60 है, तो 2 के साथ 2 3 ज़ा 6 तो 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाले 1 1, 0 के साथ लगा दें 10, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये 3 के साथ जा रहा है, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 5 1 ज़ा 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है 75 है, तो 75 देखें 7 प्लस इसका मतलब 7 प्लस 5 करें तो 12 आते हैं, तो 3 पे डिविजिबल है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 निकाले 1 1, 5 के साथ लगाएं 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 5 के साथ जा रहा है, 5 5 ज़ा 25। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5। इसके बाद स्टूडेंट 90 आता है, तो 90 को हम क्या करते हैं 2 से स्टूडेंट्स, तो 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 निकाले 1 1, 0 के साथ लगा दें तो 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 3 के साथ जा रहा है, देखें 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 9 डिविजिबल बाई 3, तो इट्स मीन 45 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाले 1 1 इस 5 के साथ लगा दें, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 3 5 ज़ा 15 और इसमें 5 1 ज़ा 5। तो स्टूडेंट्स इन सब की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है हमारे पास 45 की अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह हमारे पास 60 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 75 का 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह हमारे पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट्स हमने कॉमन फैक्टर्स को देखना है, तो यहाँ पे हमने क्योंकि एचसीएफ की बात की थी, तो एचसीएफ हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो 3, यहाँ पे भी 3 है, 60 के अंदर भी फैक्टर 3 है, तो चारों नंबर्स के अंदर 3 कॉमन है। तो स्टूडेंट्स हम कॉमन नंबर्स को लिखेंगे। आगे स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं 3 है, यहाँ तो 3 है बट स्टूडेंट्स इसके पास मज़ीद 3 नहीं है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखें स्टूडेंट 2 के पास है, 2 के पास 3 फैक्टर नहीं है, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हम आगे ये नॉन कॉमन में आ जाता है। 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखें 5 5 5, तो स्टूडेंट्स ये भी 5, तो इसका तो ये भी क्या है हमारे पास कॉमन है। तो स्टूडेंट इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन, और सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं नॉन कॉमन में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास आता है 3 5 ज़ा 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ बेम्बो इज़ 15 मीटर। तो 15 मीटर होगा स्टूडेंट्स, जो क्या करेगा हमारे पास जो है हमें मेजर करके देगा कौन सी लेंथ वाले बेम्बोस को। तो ये हमारे पास जो बेम्बो है हमारे पास कौन से, हमारे पास 45 मीटर, 60 मीटर और 75 मीटर और 90 मीटर वालों को हमें क्या करके देगा, मेजर करके देगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया बाय एचसीएफ के लिए स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं फाइंड द एलसीएम के हवाले से। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ लेबर्स दैट कैन बी सेंट टू वर्क प्लेस इन ग्रुप्स ऑफ 16 20 24 और 32। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कहते हैं लीस्ट नंबर ऑफ लेबर्स बताएं, तो लीस्ट नंबर ऑफ लेबर्स, तो स्टूडेंट्स यहीं से हमारे पास जो है
क्लियर नज़र आ रहा है हमें कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले मैंने यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 20, 24 एंड 30 और 32। फर्स्ट मेथड स्टूडेंट बाय एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 20 है, तो 2 10 are 20, 2 5 are 10 और स्टूडेंट्स 5 1 are 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 24 है, तो 2 के साथ, तो 2 12 are 24, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 32 है, तो 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सबकी कर ली। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमने इनके जो फैक्टर्स हैं उनको हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम के अंदर हम क्या कहते होते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय, क्या कहते होते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है कॉमन कम से कम 2 में कॉमन हो तो वो भी कॉमन आएंगे हमारे पास। तो कम से कम 2 में हो तो स्टूडेंट देखें ये चारों के चारों के अंदर है, एक कॉमन ये आ गया आपके पास। इसी तरह स्टूडेंट देखें दोबारा कॉमन आ रहा है, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। तो हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट्स देखें 20 के अंदर हमारे पास मजीद 2 नहीं है, लेकिन देखें 16 24 और यहाँ पे देखें 32, तो ये 2 से ज़्यादा में कॉमन है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम एज अ कॉमन लेंगे, किस केस के अंदर स्टूडेंट्स, एलसीएम के केस के अंदर। स्टूडेंट्स तो देखें 2, तो 32 के अंदर स्टूडेंट्स ये सिर्फ 2 में है, तो एटलीस्ट 2 में कॉमन हो तो वो भी हमारे पास एज अ एलसीएम के अंदर हम एज अ कॉमन कंसिडर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमने तमाम ले लिए सर्कल वाले, और यहाँ पे हमारे पास जो ये हमारे पास 2 3 5 ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है नॉन कॉमन है। तो मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 2 are 32, 32 3 are 3 2 are 6, 3 3 are 9। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 96 5 are 9 6 are 30 5 सॉरी 5 6 are 30, तो 0 3 कैरी चल जाएगा, 5 9 are 45, 45 प्लस 3 48, तो यहाँ पे हमारे पास 480। तो स्टूडेंट्स सेकंड मेथड के अंदर हम क्या कहते होते हैं, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के अंदर स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहते हैं कि जो प्राइम फैक्टर हमने लेना है वो कम से कम वो जो गिवन नंबर्स हैं उनको हम इकट्ठा जब लिखते हैं तो स्टूडेंट्स कम से कम वो 2 को डिवाइड करता हो, ठीक है ना, 2 का फैक्टर लाजमी हो। तो स्टूडेंट्स देखें तो ये तमाम चारों के चारों का ये फैक्टर है। तो देखें 2 8 are 16, 2 10 are 20, 2 12 are 24, 2 16 are 32, 2 4 are 8, दोबारा ये सब का क्या है हमारे पास फैक्टर है 2, 2 5 are 10, 2 6 are 12, इसी तरह 2 8 are 16। अब स्टूडेंट्स 4 6 8 चारों का नहीं है बल्कि 3 का फैक्टर है, जैसे देखें 3 का ये फैक्टर था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के साथ, तो 2 2 are 4 5, तो नेक्स्ट हमारे पास 2 3 are 6 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 are 8। अब स्टूडेंट्स देखें हमने कहा था कि कम से कम 2 क्या हो, देखें स्टूडेंट 2 4, देखें स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास 2 4 थे कि नहीं थे, ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन थी, हम सेपरेटली थी, यहाँ पे हमारे पास इकट्ठे हम कर रहे हैं सॉल्व। यहाँ हमारे पास 2 1 are 2 5 3 और 2 2 are 4। अब स्टूडेंट्स देखें 5 3 जो हैं ये एक एक बार क्या हो रहे हैं फैक्टर, अगर हम लें तो ये एक एक आएंगे, तो उनसे कहा था कम से कम क्या हो 2 हो। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, ये कॉमन फैक्टर्स और ये जो यहाँ पे है ये हमारे पास क्या है नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहते होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वो आ गए स्टूडेंट्स कॉमन, और ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट्स इनको ऑलरेडी हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर है 480। द सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेबर्स इज़ 480। तो ये हमें स्टूडेंट्स इतने लेबर्स चाहिए होंगे अपने कवर को कंप्लीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्या है एलसीएम का क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, ये भी हमने देख लिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कह रहे हैं लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम फाइंड करना है। इन स्कूल दैट कैन बी सेंड एग्जैक्टली इन ग्रुप्स ऑफ 15, 18, 27, 36 एंड 45 टू विजिट द जू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कहते हैं लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम से कम कितने स्टूडेंट्स हों जिनको हम क्या करें 15 का ग्रुप हो हम ग्रुप्स के अंदर भेज दें, ग्रुप के अंदर भेजते हैं। इसी तरह 18, 27, 36, 45 टू विजिट द जू। तो अब हम स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे एलसीएम मालूम करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 18, 27, 36 एंड 45। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बाय डिवीजन फाइंड करना है। आप स्टूडेंट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट्स आपकी मर्ज़ी, आप एलसीएम और एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तब आपकी मर्ज़ी, बाय डिवीजन फाइंड करते हैं तब आपकी मर्ज़ी। जो मेथड आपको इजीली आसानी से आपको आता है स्टूडेंट्स सॉल्व करना, जिस मेथड में क्वेश्चन को आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 27 स्टूडेंट्स 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 2 18 ज़ार 36। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 45 भी जो है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था एटलीस्ट 2 नंबर। तो स्टूडेंट्स 5 में से 3 ऐसे थे जो क्या हुए जिनका 2 फैक्टर था। तो कम से कम 2 का फैक्टर होना चाहिए। तो ये 3 का है तो कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें दोबारा, तो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो हमारे पास जो है 8 और 18 का जो है हमारे पास 2 फैक्टर है तो कम से कम 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2 4 ज़ार 8 9 27 2 9 ज़ार 18, ये हमारे पास क्या जाएगा 45। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 15 था तो मैंने 16 लिख लिया। तो स्टूडेंट्स इसको मैं काट देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आगे इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आए तो यहाँ पे देखें 15, 18, 27, 36 एंड 45। तो ये नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर आप देखें तो एटलीस्ट 2 नंबर 18 और 36 जो हैं ये 2 इनका फैक्टर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास के 15 एज इट एज आएगा, 2 9 ज़ार 18। इसी तरह 27 को भी ऐसे ही लिखेंगे और 2 18 ज़ार 36 और 45। तो स्टूडेंट्स देखें जस्ट 18 जो है 2 जो है वो सिर्फ 18 का फैक्टर है, इस मज़ीद औरों का नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि डिवीजन प्रोसेस के अंदर एलसीएम के अंदर डिवीजन प्रोसेस के अंदर हमारे पास कम से कम क्या हो जिस फैक्टर को भी हम लें वो हमारे पास क्या करे कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड करता हो फैक्टर हो उनका। तो यहाँ पे 18 क्योंकि एक ही है तो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स 3 को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखें 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27, 3 6 ज़ार 18 और इसी तरह 3 15 ज़ार 45। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास देखें अब 5 तो देखें 3 3 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 3 5 ज़ार 15। तो 4 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 डिवाइड कर रहे हैं जिनका 3 फैक्टर है। तो ये आपके पास आ गया। अब 5 को एज इट जैसे है स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखेंगे 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जस्ट 5 जो है देखें 2 5 ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स 5 पे डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ार 5 1 3 और 2 को ऐसे ही छोड़ेंगे तो 5 1 ज़ार 5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया कॉमन और ये हमारे पास क्या है नॉन कॉमन। तो LCM इज इक्वल टू 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 3 multiply by 2।
तो स्टूडेंट्स 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 5 ज़ार 90 और 90 3 ज़ार, तो ये आपको 3 0 ज़ार 0, 3 9 ज़ार 27 और 270 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 0 2 7 2 0 ज़ार 0, 2 7 ज़ार 14, 14 का 4 इधर आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5, तो 540 540। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आंसर जो है 540। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल दैट कैन बी सेंड एग्जैक्टली इन ग्रुप्स ऑफ 15 18 27 36 45 टू विजिट द जू, तो इज आर, तो वो हमारे पास क्या है 540। तो 540 स्टूडेंट्स हों तो स्टूडेंट्स हमारे पास लीस्ट इतने हों तो ये इन ग्रुप्स के अंदर हम उनको ग्रुप्स बना के उनको हम विज़िट का ज़ू का विज़िट करा सकते हैं, ज़ू का विज़िट करवा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एलसीएम। तो एक्सरसाइज का हमने भी क्वेश्चन देख लिया, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स और यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन आपने ये बात भी क्लियर रखनी है, वीडियो जो है वो ज़्यादा टाइम की बन गई है। तो स्टूडेंट्स इसके जो अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स मैंने दोबारा आपको पहले 19 मिनट जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर मैंने दोबारा आपको बताया कि किस तरह से हम एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, फिर एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, बाय डिवीजन हमारे पास एलसीएम कैसे फाइंड होता है। तो स्टूडेंट्स पहले 19 मिनट तो वो पुराना ही है। तो स्टूडेंट्स जिनको समझ आया हुआ है तो पहले 19 मिनट उनके तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। 19 मिनट से आगे वाली जो आपकी वीडियो है स्टूडेंट्स ये आपके न्यू टॉपिक के साथ रिलेटेड है, इसको आपने ज़रूर देखना है। और स्टूडेंट्स जहाँ से आपको समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछेंगे, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे पास आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके हवाले से। तो स्टूडेंट्स एलसीएम के हवाले से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, ये तमाम के तमाम जो है क्वेश्चंस हैं ये आपके पास एलसीएम के हवाले से हैं। तो इनमें से आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके जो मेथड आपको मैंने बताए हैं सिखाए हैं इनसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आज स्टूडेंट्स हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एचसीएफ और एलसीएम हमने स्टडी की है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रियल लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं वो एचसीएफ और एलसीएम के हवाले से एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम जो है वो तो आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने पहचान है वो कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जिन जिन क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है तो वो स्टूडेंट्स इट्स मीन स्टूडेंट्स के वो एचसीएफ का क्वेश्चन है। और जहाँ पे स्टूडेंट्स लीस्ट का आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे लीस्ट का जो वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने एलसीएम का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चंस की पहचान करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम जो आपको वहाँ पे दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एचसीएफ और एलसीएम के हवाले से बात हो चुकी है, आपको आता भी है, स्टूडेंट पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने दोबारा डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसकी, होम असाइनमेंट की। तो होम असाइनमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपकी एक्सरसाइज के ही है। कहते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज दैट कैन बी पैक्ड इन पैकेट्स ऑफ 12 24 60 और 144 कैंडीज पर पैकेट। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट द लीस्ट तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स के क्या करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली डिवाइड द नंबर्स 252 315 441 एंड 504। तो कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढें जो कंप्लीट डिवाइड करें इन चारों नंबर्स को। तो स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट तो मीन समझ गए होंगे स्टूडेंट्स की क्या करना है। तो ये आपके आज के होम असाइनमेंट है स्टूडेंट्स जिसको आपने सॉल्व करना है। और जहाँ से कुछ कोई बात समझ ना आए तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।